बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? सभी ठीक ठाक हैं। आज हम बात करते हैं इंसेक्ट्स के अंदर मोल्टिंग के बारे में। ठीक है, तो मोल्टिंग से पहले मैं आपको बता दूं कि इंसेक्ट की जो क्यूटिकल होती है, उस क्यूटिकल के अंदर ना चंद ग्लैंड्स होते हैं, जिनमें पहला एक ग्लैंड है जो कि नाम होता है वैक्स ग्लैंड, लैक ग्लैंड LAC के लैक ग्लैंड होता है, मोल्टिंग ग्लैंड होता है, पॉइजन ग्लैंड होता है। क्यूटिकुलर ग्लैंड की बात अगर हम करते हैं तो चार तरह के क्यूटिकुलर ग्लैंड होते हैं: वैक्स ग्लैंड, लैक ग्लैंड, मोल्टिंग ग्लैंड एंड पॉइजन ग्लैंड। ये चार ग्लैंड होते हैं। ठीक है, ओके जी। अब हम बात करते हैं जो मेन हमारा टॉपिक है ना, क्योंकि मोल्टिंग पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है मोल्टिंग ग्लैंड से रिलेटेड होगा। यहाँ से शार्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोल्डिंग के ऊपर ना ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछते, तो मैं आपको हकीकत भी बताता जाता हूँ साथ में। ओके जी, मोल्टिंग के बारे में बात करते हैं। Periodical process of shedding the old cuticle accompanied by the formation of new cuticle। अच्छा, लेक्चर स्किप नहीं करना है, मैं बता दूं क्योंकि आपको लगता है ये शायद सेकेंड ईयर वाला जो मोल्टिंग प्रोसेस है ये वही है जो आप बायो के अंदर पढ़ के हैं, तो आप ठीक हैं बट 100% ठीक नहीं है, क्योंकि चंद एक टर्म्स जो हैं जो यहाँ पे नहीं होने वाली हैं। ठीक है, ओके, तो इसलिए अच्छे से देख लेना। Periodic process of shedding the old cuticle accompanied by the formation of the new cuticle is known as molting or ecdysis। ठीक है, पुराने स्केलेटन का उतारना और नए स्केलेटन का बनना या नई क्यूटिकल का बनना, उसको नाम क्या देंगे? मोल्टिंग का नाम देते हैं। द क्यूटिकुलर पार्ट डिस्कार्डेड ड्यूरिंग मोल्टिंग। मोल्टिंग जैसे ही स्टार्ट होगी तो जो पहली क्यूटिकुलर पार्ट होगा वो डिस्कार्ड हो जाएगा, और वो जो पहला एक्सोस्केलेटन रिमूव हुआ है उसको हम क्या नाम देंगे? एक्सूविया का नाम दिया जाएगा। एक्सूविया, एक्सूविया यहाँ पे टर्म है। ये क्या होती है आपने कहना है एक्सूविया क्या है? वो एक्सोस्केलेटन जो रिमूव कर दिया गया उसको एक्सूविया का नाम देंगे। आगे देखिए, मोल्टिंग अकर्स मैनी टाइम इन एन इंसेक्ट। जो मोल्टिंग होती है किसी भी इंसेक्ट में बहुत दफ़ा होती है उसकी पूरी लाइफ के दौरान। टाइम इंटरवल, अब देखें, टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सब्सिक्वेंट मोल्टिंग, दो मोल्टिंग के दरमियान का जो टाइम इंटरवल होता है उसको नाम देंगे स्टेडियम का। क्या नाम देंगे? स्टेडियम का। एंड फार्म अज्यूम्ड बाय द इंसेक्ट इन एनी स्टेडियम, और स्टेडियम में जो इंसेक्ट बनता है, यानी कि अब इसका मतलब क्या होता है? यानी कि मैंने कहा कि दो, ये एक मोल्टिंग हुई, ये दूसरी मोल्टिंग हुई, इन दोनों मोल्टिंग के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको क्या नाम देंगे? स्टेडियम का नाम देंगे। अब स्टेडियम के दौरान जो इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है, जो बन चुका होता है, उसको हम इंस्टार का नाम देते हैं। क्लियर होगी बात? तो पहली डेफिनेशन, दूसरी हमने देखा कि चार ग्लैंड्स होते हैं, तीसरा हमने पॉइंट देखा एक्सोविया, फिर हमने देखा स्टेडियम और देन इंस्टार। आगे देख लेते हैं स्टेप्स ऑफ मोल्टिंग। अच्छा, इसको आपको लिखना खुद ही पड़ेगा, अगर लॉन्ग में आता है तो बहरहाल आप समझ लें। ओके जी, पहला स्टेप क्या होता है जी? जो इंसेक्ट होगा उसके बिहेवियर में चेंज आएगा। अब बिहेवियर में चेंज आएगा क्या मतलब? कि इंसेक्ट जो होता है मोल्टिंग और एक्डाइसिस के दौरान, क्योंकि उसका एक्सोस्केलेटन रिमूव हो जाता है, जाहिर सी बात है उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी का बाइस सबब यही होता है कि कोई प्रीडेटर उसके ऊपर आके अटैक कर सकता है, उसको किल कर सकता है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसके लिए। तो उसका बिहेवियर चेंज का मतलब ये है कि वो कोशिश करेगा कि खुद को छुपा लेगा या ऐसी जगह पे पहुंचेगा जहाँ पर प्रीडेटर उसको ढूंढ ही ना पाए। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। बिहेवियर चेंजेस पता चल गए, फिर आएंगे फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस का मतलब उसकी बॉडी में चेंजेस, उसके हार्मोन्स के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट, इंसेक्ट बिकम्स इनएक्टिव। जो इंसेक्ट होगा वो क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, एपिडर्मल सेल साइज चेंजेस, मेरे पास होना तो चाहिए, शायद मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास डायग्राम इससे रिलेटेड बनी पड़ी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जस्ट वेट 1 मिनट गाइस। ये देखें, मुझे मिल गया। ये असल में एक्सोस्केलेटन वाली डायग्राम है, इसके अंदर भी हमारा काम चल जाएगा। एपिडर्मस मौजूद है, नीचे एपिडर्मल सेल्स की बात हो रही है। तो पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा कि जो एपिडर्मल सेल्स होंगे, नहीं, सबसे पहले बिहेवियर चेंजेस आएंगे, उसके बाद फिजिकल चेंजेस आएंगे। तीसरा पॉइंट, ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं, ये एपिडर्मल सेल साइज में क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे, इलोंगेट हो जाएंगे। ठीक है, इंसेक्ट्स बिकम्स इनएक्टिव, एपिडर्मल सेल्स साइज चेंजेस, लूजनिंग ऑफ सेल्स, डिटैचमेंट ऑफ क्यूटिकल। सेल साइज जब बड़ा होगा तो इस सेल साइज, इस एपिडर्मल के ऊपर
ये एपिडर्मिस जब बड़े हो जाएंगे तो ये ऊपर वाली जो लेयर है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये लूज हो जाएगी, जिसके नतीजे में ये नीचे वाली साइड से अलग होना शुरू हो जाएगी। देखें, सेल साइज चेंजेस, लूजनिंग ऑफ सेल्स, डी अटैचमेंट ऑफ क्यूटिकल, सब क्यूटिकुलर स्पेस फॉर्मेशन, क्यूटिकल और एपिडर्मल के बीच में स्पेस बन जाएगा, ये नीचे रह जाएगी, ये ऊपर उठ जाएगा, इनके दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगा, सब क्यूटिकुलर स्पेस फॉर्मेशन। फिर यहाँ पर एक जेल लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक स्ट्रक्चर आएगा जिसको हम नाम देंगे मोल्टिंग जेल का। एपीक्यूटिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी। एपीक्यूटिकल दोबारा से देख लें, व्हाट इज एपीक्यूटिकल, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो एपीक्यूटिकल है, देन एक्सोक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल। ठीक है, एंडोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एपीक्यूटिकल, आपको कंफ्यूजन ना रहे मैं बता देता हूँ। प्रोक्यूटिकल क्या थी, एंडोक्यूटिकल और एक्सोक्यूटिकल को मिलाएंगे तो वो प्रोक्यूटिकल बन जाएगा। ठीक है ना, ओके। तो दोबारा से बिहेवियर चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, इंसेक्ट इनएक्टिव हो जाता है, उसकी जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो साइज में बड़े हो जाते हैं, लूजनिंग ऑफ सेल्स, डिटैचमेंट ऑफ क्यूटिकल्स, सब क्यूटिकुलर स्पेस फॉर्मेशन, मोल्टिंग जेल, एपीक्यूटिकल फॉर्मेशन। ठीक है, एपीक्यूटिकल फॉर्मेशन, फिर प्रोक्यूटिकल बनेगा, फिर प्रोक्यूटिकल का मतलब जल्दी से बोलिए ना, एंडोक्यूटिकल और एक्सोक्यूटिकल को मिला के पढ़ेंगे तो प्रोक्यूटिकल बोलेंगे। ठीक है, तो आगे मोल्टिंग फ्लूइड आएगा, वैक्स लेयर बनेगा, सीमेंट लेयर बनेगा, एक्सोक्यूटिकल फॉर्मेशन हो जाएगा, एंडोक्यूटिकल फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये हमारे पास वो सारा प्रोसेस जिसमें ये मोल्टिंग प्रोसेस होता है। ऑल दीज इवेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय द प्रोथोरैसिक ग्लैंड विच सेक्रेट्स द मोल्टिंग हार्मोन। ये जितने भी इवेंट्स हैं इन सभी इवेंट्स को कंट्रोल कैसे करेंगे, प्रोथोरैसिक ग्लैंड से, जो कि मोल्टिंग हार्मोन को रिलीज करेगा, जिसको नाम क्या देंगे, एक्टोडायसोन्स का नाम देंगे। सो होप सो गाइस आपको ये मोल्टिंग जो टॉपिक है ये क्लियर हो चुका है। इससे रिलेटेड एक्सोविया क्या है, इंस्टार क्या है, स्टेडियम क्या है, मैकेनिज्म क्या होता है, वो सारी चीज़ें शॉर्ट क्वेश्चंस के एतबार से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।